9 है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में क्या होने वाला है कि जैसे क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को अब यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज से बोलते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी होगी, लेट सपोज दे रखा है 2 4 6 8 10, ये सोन अप टू चलता जा रहा है, ठीक है। और मान लो ये ख़त्म हो रहा है 28 पे, राइट। तो ये एक आपके पास क्या है, सीरीज़ है, और इसकी सीक्वेंस भी ये लगातार ये फॉलो अप कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से मैं पूछूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसको मैं A1 बोल सकता हूँ, इसको मैं A2 बोल सकता हूँ, इसको मैं A3 बोल सकता हूँ, इसको मैं A4 बोल सकता हूँ, इसको मैं A5 बोल सकता हूँ, और इसको मैं AN बोल सकता हूँ। ये लास्ट टर्म है। तो इसमें कई चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करो तो जो फर्स्ट टर्म है, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे A। जो इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, आपको ये दोनों टर्म दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, इसमें से इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, उसे हम कहेंगे डिफरेंस। सिमिलरली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो इसको भी हम कहेंगे डिफरेंस। सिमिलरली इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो हम कहेंगे डिफरेंस। तो यार एक बात कर, जो डिफरेंस इस जगह पे होगा सेम डिफरेंस यहाँ भी होगा, वही डिफरेंस यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि बराबर पे रिपीट कर रहा है। तो जब डिफरेंस हर पॉइंट पे इक्वल है तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से। डी का फॉर्मूला कोई पूछे तो आप बोल देना A2 माइनस A1। अगर आगे पूछे तो बोल देना A3 माइनस A2, ठीक है। मतलब एक अगले टर्म में से एक पिछले टर्म को माइनस करना है, एक अगले टर्म में से एक पिछले टर्म को। अब इससे पहले तो कुछ है नहीं, इसलिए A1 में से किसी को माइनस नहीं करते, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं आखिरी टर्म की, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम बोलते हैं AN। ये हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है, ये वाला है लास्ट टर्म, इसे AN बोलते हैं। और एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है लास्ट टर्म के लिए, AN इज इक्वल्स टू, इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं ना इस पूरे सीरीज में, इसमें जितने भी टर्म्स है उसको हम n बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। टोटल टर्म्स को हम बोलते हैं n, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है AN का, AN इज इक्वल्स टू A प्लस में n-1d, A प्लस में n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे आपको हर चीज़ पता है। A क्या है, A जो है ये फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ का, यानी कि 2 पुट करना होगा, प्लस n जो है, अब इसमें जो n है वो हम निकाल लेंगे या फिर गिवन होगा। उसके बाद -1 कांस्टेंट, और d हमको निकालना है। अगेन d कहीं से भी निकालो, यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से यहाँ निकालो, एक ही बात है। तो सीधा सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड दी सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ यहाँ पे, तो ये 1 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 2001 तक। शोन अप टू चलते चलते चला जाएगा ये 2001 तक, राइट। तो एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि A1 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और AN की वैल्यू, फर्स्ट टर्म तो 1 है और लास्ट टर्म 2001 है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं यहीं से सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि AN का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने सिखाया था, AN इज इक्वल्स टू A प्लस में n-1d। यहाँ से मैं n निकाल लूँ, क्यों? क्योंकि अगर मुझे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, तो मुझे ये जानना है ना कि 1 से 2000 के बीच में कितने नंबर है, इसलिए मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, n निकाल लूँगा, ये वाला, ठीक है। तो AN की वैल्यू जो है वो क्या पुट करूँगा मैं, 2001 यहाँ पे पुट कर दूंगा। A की जगह क्या पुट करूँगा, 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। और एक बात बताओ, ऑड इंटीजर में डिफरेंस कितने का होता है, ऑड इंटीजर में डिफरेंस भी 2 का होता है, दो का डिफरेंस होता है, राइट। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे AN की जगह 2001 इज इक्वल टू, A की जगह पुट करेंगे हम 1 प्लस में n की जगह हमें नहीं पता, -1 ऐसे ही रहेगा, और D की जगह हम पुट करेंगे 2, ठीक है। तो
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए की जगह 1 पुट किया, एन ऐसे ही है, डी की जगह 2 पुट कर दिया, ये हो गया 2001। तो सॉल्व करने के बाद एन की वैल्यू आ जाएगी 1001। समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एस एन एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस एस एन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ डाल दो ताकि सम निकल जाए। तो देखो हमें सम कितने का निकालना है, एस एन, एस तो अपनी जगह रहेगा, सम निकालना है हमें 1001 टर्म का। तो यहाँ पे वैसे आप 1001 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस एन की जगह वापस क्या लिख देंगे, 1001 लिख देंगे। इस 2 की जगह 2 ही रहने देंगे, 2 अपनी जगह पे है। ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एन 1001, 1 की जगह 1 ही रहेगा और डी की जगह 2। यानी कि ये फॉर्मूला होता है, ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी लास्ट में, राइट। तो ये वाली वैल्यू जो है आपके सामने ये आ जाएगी, इसके सम की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें एक एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना भी होता है। वो होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1d। अच्छा, एक और चीज़ होता है एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस में l, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे लास्ट टर्म देना चाहिए। हालांकि लास्ट टर्म यही होता है, लेकिन हर बार ना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ आ गया सबको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। यानी कि 100 से शुरू होगा, यानी कि 100 जो है आपका फर्स्ट टर्म हो गया और 1000 जो है आपका लास्ट टर्म हो गया, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो 100 से 100 और 5 के बीच में, और 5 के मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल है तो डी की वैल्यू 5 5 ही होगी, क्योंकि अगला 5 के बाद रिपीट करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है तो ए लिख लेना आप, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। और एन जो है वो आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि 100 और 1000 के बीच में, तो 100 तो फर्स्ट टर्म होगा नहीं, उसके बीच में, मतलब कि 100 और 1000 के बीच में अगर आपको निकालना है तो पहला टर्म क्या आएगा, 105 आएगा, और आखिरी टर्म क्या आएगा, 995 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डी यूज़ करना है, तो डी क्या होगा हमारे लिए, डी हो जाएगा 5, राइट। तो डी की वैल्यू 5 होगी, ए की वैल्यू ये होगी, ए की वैल्यू होगी 105। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, तो ए की वैल्यू आपको 105 दिख रही है, डी की वैल्यू 5 दिख रही है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे ए प्लस एन माइनस 1d। एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन पुट कर दिया हमने, ठीक है। एन पुट करने के बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना एन, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करते बाद आप यहाँ पे एन निकाल लोगे। ये क्या किया, यहाँ पे अपने एन का फॉर्मूला यूज़ किया इस वाले सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि एन चाहिए तभी तो आप सम निकाल पाओगे। आपको ये नहीं पता चलेगा ना कितने नंबर का सम निकालना है। अब समझ आ गया, 179 नंबर का सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला यूज़ किया, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1d, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो 98,450 इसका सम निकल के आ जाएगा। तो ये लास्ट में आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। सबको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपके